हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्का हलचल और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन का 20वां दिन और किसान नेताओं की अहम बैठक आज होनी है। आगे की रणनीति पर किसान संगठन नेता चर्चा करेंगे। साथ ही सरकार में भी किसानों के इस आंदोलन को लेकर के मंथन जारी है। गृह मंत्री और कृषि मंत्री की मुलाकात हुई और किसान आंदोलन के मुद्दे पर इस बैठक में चर्चा हुई है। साथ ही किसानों से रक्षा मंत्री ने अपील भी की है। उन्होंने ये कहा है कि बातचीत के जरिए ही आगे समाधान निकल सकता है। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया। वहीं किसानों से रक्षा मंत्री की तरफ से अपील जो हुई है उसके जरिए ही कहा गया रक्षा मंत्री के द्वारा कि बातचीत के जरिए आगे इस विषय को बढ़ाना चाहिए और बातचीत के जरिए ही समाधान निकाला जा सकता है। और आपको बता दें कि किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन को चलते हुए अब कई दिन बीत चुके हैं, 20वां दिन है और किसान नेताओं की इसको लेकर के आज एक अहम बैठक होनी है, जिसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी किसान संगठन नेताओं के द्वारा। वहीं सरकार भी लगातार इस कोशिश में है कि किसान संगठन नेताओं के साथ बातचीत कर इस आंदोलन को लेकर के समाधान निकाला जा सके। जो परेशानियां संगठन नेताओं के द्वारा रखी गई हैं उन पर विचार कर आगे कदम उठाए जा सके। और हालांकि एक तरफ बातचीत के लिए आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान संगठन नेता अपने इस आंदोलन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। और अगली रणनीति इस पर क्या रहेगी किसान संगठन नेताओं की तरफ से बातचीत को लेकर जब बार बार जिक्र हो रहा है, चर्चाओं के दौरान ये बार बार कहा जा रहा है कि बातचीत ही एकमात्र जरिया है जिसके जरिए समाधान निकाला जा सकता है। जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग किसान संगठन नेताओं के द्वारा की जा रही है। ये हलचल वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रही है। तो बैठकों के जरिए समाधान निकालने की कोशिश और इसको लेकर के चर्चा जब तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन के जरिए भी एक दबाव सरकार के ऊपर बनाया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि दिल्ली से लगते हुए अलग अलग राज्यों के जो बॉर्डर हैं, वहां पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। कई ऐसे बॉर्डर हैं जैसे कि सिंघू, टीकरी और तमाम दूसरे अन्य बॉर्डर जहां पर किसान बड़ी संख्या में डटे हुए हैं। लेकिन अब बढ़ती सर्दी के कारण ये अपील लगातार केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा भी की जा रही है कि बुजुर्ग लोग, बच्चे और महिलाएं अब धरना स्थल से वापस अपने घर के लिए लौट जाएं, क्योंकि सरकार इस बारे में विचार कर रही है और जल्द से जल्द इस परेशानी को लेकर के जो आंदोलन उन्होंने जिस विषय को लेकर के शुरू किया था उस पर समाधान निकाला जा सकेगा। और इन्हीं सभी चीजों को जरा समझ लेते हैं। सोनीपत से हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। लाजपत, जरा सबसे पहले बताइए कि जिस तरीके से अभी तक गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, हलचल जिस तरीके से है, आज भी बैठकों का सिलसिला आगे बढ़ेगा, रणनीति आगे किस तरीके से बनाई जाएगी, क्या अभी तक साफ हो रहा है? लगता है कुछ तकनीकी खामी आ रही, जरा उसको दुरुस्त कर लें। लेकिन आपको बता दें कि लगातार इस विषय को लेकर के बैठकों का दौर जारी है। किसान नेताओं की तरफ से अहम बैठक आज होनी है और इस बैठक के जरिए ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आगे बातचीत सरकार के साथ कैसे की जाए। क्या आगे जब सरकार की तरफ से पेशकश रखी जा रही है बातचीत के जरिए समाधान निकालने की, इस पर किसान संगठन नेता आखिर रुख क्या रखेंगे, ये आज होने वाली इस बैठक के जरिए साफ हो पाएगा। यहां आपको बता दें कि इससे पहले किसान संगठन नेताओं की तरफ से सरकार पर दबाव बनाने के लिए चाहे भारत बंद का आह्वान किया गया हो, एक दिन टोल फ्री का जो अभियान उनके द्वारा छेड़ा गया था, चाहे उसके जरिए दबाव बनाने की कोशिश हो, वहीं अलग अलग जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिला मुख्यालय हैं, वहां पर भी अपना विरोध जाहिर करने की जो एक कोशिश थी किसान संगठन नेताओं की, एक दबाव का जरिया बनाया जा रहा है। तो क्या वाकई में इसका कितना असर देखने को मिल रहा है और बैठकों के जरिए जब ये कोशिश हो रही है कि आगे की रणनीति तैयार की जाए, तो क्या इसमें साफ होगा किसान संगठन नेता इस पर अगला कदम क्या उठाते हैं, ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि इसमें अलग अलग एंगल भी खोजे जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इस आंदोलन के अंदर अब अलग अलग लोगों के, अलग अलग संगठनों के शामिल होने के बाद से ये आंदोलन अब अलग रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? क्या राजनीति इस आंदोलन के दौरान हो रही है? क्या
जो बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि किसानों के कंधे पर रख करके राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, निशाना साधा जा रहा है। और चलिए जरा और सभी चीजों को समझ लेते हैं। अनूप कुंडू हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अनूप, जरा सबसे पहले बताइए कि आज भी बैठकों का सिलसिला आगे बढ़ने वाला है, क्या हलचल अभी तक देखने को मिल रही है? अनूप, मुझे सुन पा रहे हैं? जी। अनूप, क्या अभी तक की जानकारी है, हलचल क्या है? आज भी जब बैठकों का सिलसिला आगे बढ़ेगा, अब ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आज की बैठक के जरिए किसान संगठन नेता ये तय करेंगे कि क्या आगे सरकार से बातचीत करनी है या नहीं। बिल्कुल शुभेंदु, जिस प्रकार से लगातार किसानों का पीछे कई दौर ऐसे वार्ता के निकले हैं जिसमें अभी तक किसी प्रकार की कोई सहमति या किसी प्रकार का विचार आपस में उनका नहीं मिल कोई सहमति या किसी प्रकार का विचार आपस में उनका नहीं मिल जा सकता कि आगे बातचीत का दौर चलेगा तो किसान उससे मना करेंगे, कि किसान भी कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि जो समाधान हो सकता है, उनकी जो मांगे मानी जा सकती है वो सरकार माने। लेकिन अभी तक जो वार्ताओं का दौर चला है उसमें ऐसा निकल कर नहीं आया है, क्योंकि किसान जो कह रहे हैं कि वो 3 कानून है वो वापस लिए जाए, लेकिन सरकार कहीं न कहीं संशोधन की बात करती है तो उसको लिखित में देने के लिए तैयार नहीं हो जाती। ऐसे लेकर के ये काफी लंबा समय से आंदोलन चला हुआ है। और ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार से अब लगातार कृषि मंत्री और गृह मंत्री से बातचीत हो सके तो उसके बाद कोई न कोई समाधान निकले। जी, लेकिन अनूप, इस सब के दौरान जब ये कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले तक जो बातचीत थी किसान संगठन नेताओं के द्वारा, जब से सरकार ने अपना संशोधित प्रस्ताव सौंपा है लिखित तौर पर, जिसमें जो खामियां किसान संगठन नेताओं के द्वारा जताई गई थी उन सभी खामियों को इसमें शामिल किया गया था, संशोधन के तौर पर उनको सुधारा गया था। जब से वो लिखित तौर पर जो प्रस्ताव है सरकार ने दिया है, उसके बाद से अब बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है। कारण इसके पीछे किसान संगठन नेता अब क्या जता रहे हैं? क्या संशोधित प्रस्ताव पर विचार एक बार फिर से किसान संगठन नेता करेंगे या नए सिरे से बातचीत करेंगे? देखिए, जिस प्रकार से अब तक जो बातचीत हुई है उससे नहीं लगता कि किसान जो अब तक संशोधन की बातें आई हैं उस पर ही विचार करेंगे। किसान नए सिरे से बात करना चाहते हैं और किसानों की सिर्फ एक ही मांग आ चुकी है कि वो इन तीनों बिलों को रद्द करवाना चाहते हैं। और इसी बात को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन किसानों का चला हुआ है, जिसमें भारत बंद और टोल फ्री जैसे उसके बावजूद जिला स्तर पर भी जो धरने प्रदर्शन लगातार जारी है। तो यही मालूम पड़ता है कि किसान अब नए सिरे से बात करेंगे और वो एक ही बात चाहते हैं कि तीनों बिल रद्द हों। ठीक है अनूप, मैं वापस लौटता हूं आपके पास, लेकिन हमारे संवाददाता लाजपत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा लाजपत का भी रुख कर लेते हैं। लाजपत हमारे साथ हैं। लाजपत, जरा सबसे पहले बताइए कि आज भी बैठकें आगे होंगी और ये बैठकों का सिलसिला चाहे सरकार की तरफ से हो चाहे किसान संगठन नेताओं की तरफ से हो, आगे बढ़ने की तरफ लगातार कोशिशें की जा रही हैं। हलचल अभी तक क्या है? धरना स्थल पर क्या अभी इसमें हलचल देखने को मिल रही है? और आज किसान संगठन नेता जब बैठक करेंगे तो क्या ये जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो सरकार से बातचीत करें या नहीं करें, इस पर भी विचार होगा क्या? बिल्कुल, अगर शुभेंदु बात करें तो लगातार जो किसान है वो अपनी एक गुप्त मीटिंग करते हैं और उसमें शाम को जो पीशी की जाती है उसमें खुलासा करते हैं। जो प्रशासन और सरकार के साथ जो बैठक है वो लगातार जारी है किसानों के साथ, लेकिन लगता नहीं शुभेंदु की कोई ना कोई बात सामने आ सकती है, क्योंकि लगातार जो है बैठकें जारी है। लेकिन जो सीरियस मैटर ये है कि जो काला कानून इन्होंने नाम रखा है कि काला कानून रद्द किया जाए, लेकिन रद्द की बात जो है सरकार ने नकार दी थी और संशोधन का एक वो जो पत्र इनको भेज दिया था, उसके बावजूद भी किसान जो है धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन शुभेंदु, सबसे चिंता का विषय ये है कि इन जो सरकार और किसानों का जो तनाव है वो बीच का खत्म नहीं हो रहा है, और उसको लेकर आम जनता पिसती हुई नजर आ रही है। हमारे पास रात की विजुअल है जो कि हम जनता को दिखाएंगे कि एम्बुलेंस फंसी हुई है, जाम लंबे लंबे जाम लगे रहते हैं। दिल्ली से जिनका आवागमन है वो जनता इसमें पिसती हुई नजर आ रही है। उसका क्या कसूर है? क्योंकि जो मरीज है जो दिल्ली से जिनका इलाज होता है और वो जाम में फंसे रहते हैं, तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? क्योंकि लगातार जो है आम जनता इसमें पिसती हुई नजर आ रही है। शुभेंदु, जो व्यापार है वो काफी पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं तो कहीं ना कहीं व्यापारी इससे काफी चिंतित होता है और किसानों का और सरकार का जो बीच का दायरा है वो खिंचता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बीच का दायरा खिंचता हुआ इसलिए कि लगातार बैठकें हो रही हैं लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है।
क्योंकि लगातार जो है काफी लंबा समय भी हो गया है किसानों को डटे हुए, और लगातार भीड़ भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सरकार के सामने काफी बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। शुभेंदु जो है अब हरियाणा भी इसमें लगातार शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। काफी चिंता का विषय है। लगातार जो है आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। आंदोलन जितना तेज होगा उतनी ही चिंता सरकार के लिए बनेगी। देश का सबसे बड़ा हाईवे जो पाकिस्तान तक को जोड़ता है वो दिल्ली से बिल्कुल बॉर्डर पर बंद कर दिया गया है। 10 किलोमीटर लंबा जो धरना चला हुआ है, इसको लेकर काफी चिंता का विषय है। आम जनता इसमें पिसती हुई नजर आ रही है। जी सिमन जी। बिल्कुल, आम जनता इसमें कहीं ना कहीं पिसती हुई नजर आ रही है लाजपत। लेकिन जब एक तरफ सरकार की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि बातचीत के जरिए ही समाधान निकलेगा, किसान संगठन नेता भी ये कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, तो आखिर अब दोनों तरफ से ये जो दूरियां हैं वो आखिर कैसे कम हो पाएंगी? ये जो बीच की खाई है उसको पाटने के लिए क्या होगा? प्रस्ताव संशोधित सरकार की तरफ से पहले ही दिया जा चुका है और सरकार ने कहा है कि एक बार आप फिर से विचार करिए, इस बारे में आप सोचिए और उसके बाद फिर बातचीत आगे बढ़ेगी। तो क्या अब, जैसा कि मैं अनूप से भी ये जानना चाह रहा था कि क्या अब उसी पुराने ढर्रे पर बातचीत होगी या नए सिरे से नए कानून को लेकर के चर्चा होगी? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो देखिए शिमेंदु, अगर ये गहरी बात है, क्योंकि अब किसानों में भी कहीं ना कहीं फूट देखने को मिल रही है। क्योंकि जो है हमने काफी जगह देखा है, जिस दिन टोल मुक्त की बात थी उस दिन जो है कुछ ऐसे गुट थे जिन्होंने टोल मुक्त करवाया, कुछ गुट ऐसे थे जो अपने धरने पर बैठे हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं इनके अंदर की बात है, और जो है इनकी जो बैठक चलती है उसमें मीडिया को जाने नहीं दिया जाता। तो ये कहीं ना कहीं इनकी कुछ अंदर की बातें हैं। लगातार जो है ये जो तनाव की भी स्थिति इनमें खुद भी बनती हुई नजर आ रही है। खुद इसलिए कि लगातार जो है बैठकें जारी है, क्योंकि लगातार जो है इनकी बैठकें जारी है, क्योंकि अमित शाह ने भी बैठक की है और अमित शाह से भी इनकी बातचीत हो चुकी है। लगातार सरकार की तरफ से नोते हैं और लगातार जो है इनसे बातचीत जारी है, लेकिन जो खींचातानी है वो काफी लंबी होती जा रही है, जिसमें कि लोग जो है वो पिसते हुए नजर आ रहे हैं। जिसमें आम जनता के लिए बहुत हद तक परेशानियां बढ़ चुकी हैं, आवाजाही पूरी तरीके से बंद है, दिल्ली के रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं। तो ऐसे में समाधान का रास्ता कैसे और कब निकलता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों के लिए बहुत हद तक परेशानी है। बहुत शुक्रिया लाजपत इस पर जानकारी देने के लिए। तो लाजपत हमारे संवाददाता जो कि इस विषय पर जानकारी दे रहे थे, लेकिन आपको साथ ही साथ बता दें इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। और बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड जिसने अपनी दस्तक दे दी है और प्रदेश के कई इलाकों में ठंड का सितम जारी है। कोहरे की चपेट में प्रदेश के कई जिले और विजिबिलिटी कम होने से लोग परेशान हैं। कड़ाके की ठंड से जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है और आम लोगों के लिए परेशानी, सड़क पर चलना मुश्किल हो चुका है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत हद तक कम हो चुकी है। और ऐसे में सड़क पर दुर्घटनाओं की जो आशंकाएं हैं वो भी ज्यादा हो चुकी हैं और इसीलिए लगातार हरियाणा न्यूज भी सभी दर्शकों से अपील करता है कि आप जब भी अपने घर से बाहर निकलें तो उस वक्त एहतियात बहुत हद तक बरतें। अब चलिए जरा इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं और हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, जरा इस पूरे मामले को लेकर के, अभी तक विजिबिलिटी बहुत हद तक कम है, सर्दी का सितम लगातार जारी है, मौसम विभाग की तरफ से क्या इस पर कहा जा रहा है और आगे आने वाले दिनों को लेकर के क्या अभी तक इस पर कहा जा रहा है? देखिए शुभेंदु जी, लगातार जिस प्रकार से घना कोहरा छा करके विजिबिलिटी कम हो रही है, वहीं ठंडी हवाएं चलने से बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ चुकी है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की बात करें तो उन्होंने जिस प्रकार से कल का जो टेम्परेचर बताया था वो 1 डिग्री पर आ चुका है। तो 1 डिग्री पर आने के बाद बर्फ जमने जैसा पूरा का पूरा मौसम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो हवा है वो लगभग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। इसके अलावा हवा की जो नमी है वो भी 100% हो चुकी है। तो ऐसे में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये ठंड लगातार जहां पशुओं के लिए हानिकारक है, जो पशुपालक है उनको नुकसानदेह है, उसी के साथ साथ किसानों की फसलों को भी काफी प्रभावित करने वाली है। जी सुबिंदु। लेकिन किसानों का इस पर क्या कहना है, उनके लिए फायदेमंद है या नुकसान इससे ज्यादा होगा? क्योंकि इससे पहले तक जो कुछ खबरें आ रही थी उसमें कहा जा रहा था कि मौसम में जो बदलाव हुआ है, सर्दी जो थोड़ी सी बढ़ी है, उससे फसलों को कुछ हद तक फायदा पहुंचेगा। किसान इस पर क्या कह रहे हैं?
बिल्कुल शुभेंदु जी, फसलों को फायदा तब पहुंचता है जब बारिश के बाद ठंड पड़ती है या एक सामान्य ठंड पड़ती है। अगर कोहरे का रूप धारण कर लेती है तो उस समय किसानों की जो सरसों की फसल है उसको काफी नुकसान पहुंचता है। हरा चारा है वो भी उसके लिए भी नुकसानदायक होती है, और जो फसलें गेहूं की है उसके लिए भी वो कहीं न कहीं फायदेमंद नहीं होती। किसानों का यही मानना है कि या तो पहले बारिश और बारिश के बाद जो ठंड पड़ती है वो फसलों के लिए लाभदायक हो सकती है, लेकिन इस प्रकार की सूखी ठंड जिसको ग्रामीण क्षेत्र में बोला जाता है बगैर बारिश की, और जो एक कोहरे के रूप में, घना कोहरा छाने के रूप में या इस प्रकार की ठंड पड़ती है, वो तो कहीं न कहीं फसलों के लिए नुकसानदायक होती है। और खास करके जो दुधारू पशु है उनको बहुत ज्यादा प्रभावित इस प्रकार की ठंड करती है, वो बीमार पड़ जाते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप इस पर जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता अनूप कुंडू जो कि जानकारी इस पर दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अशोक ग्रोवर हमारे संवाददाता वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी जानकारी लें। अशोक, क्या अभी तक जो जिस तरीके से सर्दी का सितम यहां देखने को मिल रहा है, एकाएक मौसम में बदलाव आया है, क्या अभी तक इस पर जानकारी है? शुभेंदु, जिस तरह मैं आपको बता दूं कि जो हिमाचल की पहाड़ियों में बर्फबारी हो रही है पिछले 2 दिन से, उसका असर है वो पूरा मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और इसको लेकर जो मैदानी इलाके हैं वहां पे ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हवाएं कुछ चल रही हैं और हवाएं खत्म होने के बाद कोहरा भी काफी आएगा, इसको लेकर भी ऐसा माना जा रहा है। शुभेंदु, बिल्कुल, और ये लगातार हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक ये भी बड़ी परेशानी बन जाती है, क्योंकि जब कोहरा ज्यादा होने लगता है तो सड़कों पर जो गाड़ियां चलती है, वाहन चालक हैं, उनके लिए बहुत हद तक मुश्किलें हो जाती हैं। अशोक, विजिबिलिटी बहुत हद तक कम होने की वजह से सड़क पर दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है? आप कुछ समय पहले तक रिफ्लेक्टर लगा करके और तमाम लोगों को जानकारी दे करके ये जागरूक किया जा रहा था, इस पर अब क्या आगे किया जा रहा है? देखिए शुभेंदु, मैं जी, जो सड़कों के ऊपर पट्टी बनी होती है, सफेद पट्टी, वो जिन सड़कों पे नहीं है उसको बनाने का काम भी चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि शुभेंदु कि इतनी कड़ाके की ठंड, जो कोहरा पड़ता है थोड़ा बहुत, उसने भी जो वाहनों की गति काफी थमा दी है और दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। जी शुभेंदु, बिल्कुल, और ये विजिबिलिटी कम होने की वजह से दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन रतिया के अंदर अभी पूर्वानुमान क्या जताया जा रहा है? मौसम विभाग इस पर क्या कह रहा है? अभी मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन तक ये तेज हवाएं चलेंगी और ठंड और भी बढ़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये लगातार जो जानकारी है वो हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचा रहे हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोग परेशान हैं, और परेशानी आम लोगों के लिए सड़क पर चलने से और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गाड़ियां चलती हैं तो इससे जो सड़क पर दुर्घटनाएं होने की जो आशंकाएं हैं वो ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर में इसका काफी हद तक प्रभाव देखने को मिला है, और जब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो वहीं निचले इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है। ठंड एकाएक बड़ी है, सर्दी का सितम लगातार, जिसको लेकर के तस्वीरें हमारे सभी संवाददाता प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आपके साथ साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अलग अलग प्रदेश के इलाकों में कितना इसका प्रभाव देखने को मिला है। हालांकि किसानों के चेहरे पर कुछ समय पहले तक खुशी जरूर थी, क्योंकि सर्दी जिस तरीके से थी उसका फसलों पर अच्छे तरीके से प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन अब जब कोहरा पड़ रहा है तो इसका नुकसान भी किसानों को हो सकता है, इस बारे में संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ इसी तरीके से सर्दी अभी पड़ती रहेगी, और इसका जो प्रभाव है वो आम लोगों पर नजर आएगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से इस पर कोशिशें की जा रही हैं कि सड़क पर दुर्घटनाओं की जो आशंकाएं हैं उनको कम किया जा सके, संभावनाओं को कम किया जा सके, और इसीलिए समय समय पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रेड लाइट पर रिफ्लेक्टर गाड़ियों के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब विजिबिलिटी कम होती है तो दिखना कम हो जाता है, तो गाड़ियों के ऊपर अगर रिफ्लेक्टर हो तो सही तरीके से पहचान हो पाती है, दूरी का अंदाजा भी लग पाता है कि आप आसपास कितनी गाड़ियां हैं और कितनी दूरी पर हैं। और इस बीच रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में सुधार देखा गया है, और पिछले 24 घंटों में 993 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। साथ ही गुरुग्राम में 197, फरीदाबाद में 175 नए केस सामने आए हैं। वहीं रोहतक में 99, पानीपत में 57
नए मामले सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र की बात करें तो 49 और सोनीपत में 46 नए केस हैं। वहीं प्रदेश में अगर 24 घंटों की बात की जाए तो 16 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। यानी कि ये जो वायरस है वो अभी भी खतरा बना हुआ है। अब तक कुल 2733 कोरोना मरीजों की इस वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। वहीं हरियाणा में कुल 2,53,385 केस हैं। एक दिन में 1744 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और कुल मिलाकर के 2,41,000 से ज्यादा मरीज इस दौरान ठीक भी हुए हैं। और कोरोना को लेकर के जानकारी अभी सामने क्या आ रही है, लेकिन सबसे पहले बात फरीदाबाद की कर लेते हैं। संजय गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। संजय, जरा बताइए कि अभी तक जानकारी क्या है? कोरोना संक्रमण का खतरा जब अभी भी पूरे देश और दुनिया पर बना हुआ है, तो फरीदाबाद के अंदर स्थिति क्या देखने को मिल रही है? जी देखिए शुभेंदु, फरीदाबाद की अगर स्थिति की बात करें तो अभी तक कुछ दिन पहले तक जो नजारा था वो नजारा इस तरीके का था कि यहाँ पर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी। लेकिन अगर हम आज की स्थिति की बात करें तो स्थिति में लगातार डॉक्टरों की मेहनत के बाद में सुधार आता चला जा रहा है। लोगों की लोगों की अवेयरनेस है उसकी वजह से और पुलिस जो लगातार चालान काट रही है उसकी वजह से लगातार कोरोना के जो बढ़ते हुए मामले हैं उन पर एकदम कुछ रोक सी लग गई है। लेकिन बावजूद इसके, जैसे बात करें हम सब्जी मंडियों की या बात करें फैक्ट्रियों की, फैक्ट्रियों से बाहर जब मजदूर निकल के आते हैं तो एक एक ऑटो में 15 से 20 मजदूर बैठे रहते हैं। ऐसे ही सब्जी मंडियों में या फिर जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं वहां पे जो आदमी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं या सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पे लगातार कोरोना फैलने का खतरा बढ़ा रहता है। उसी की वजह से जो अभी जो एक्टिव केस आ रहे हैं उन्हीं लोगों की वजह से ज्यादा आ रहे हैं जहां पे ये लोग सामूहिक तरीके से रहते हैं। नहीं तो जो शहरी एरिया है वहां पर लगातार कोरोना के जो मरीज हैं उन पर काबू पा लिया गया है, कोरोना की बीमारी पर काबू पा लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं का जो फरीदाबाद का जो औद्योगिक एरिया है या फिर फरीदाबाद का जो भीड़ भाड़ भरे इलाके हैं या सब्जी मंडियां हैं वहां पर लगातार कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। जी सुबह बिल्कुल, ये खतरा इसीलिए अभी भी बना हुआ है और प्रशासनिक अधिकारी लगातार इसको लेकर के बार बार इसीलिए जागरूक कर रहे हैं क्योंकि खतरा अभी भी टला नहीं है, अभी भी खतरा बना हुआ है। लेकिन जब ये कहा जा रहा है संजय कि कोरोना वैक्सीन का इंतजार है और अपने अंतिम चरण में है और कभी भी सरकार की तरफ से डिक्लेयर किया जा सकता है, तो ऐसे में अब लोगों में उत्सुकता इस वैक्सीन को लेकर कितनी नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अभी हमारी 2 से 3 दिन पहले की बात है। हम बादशाह खान हॉस्पिटल जो कि जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है वहां पर थे। वहां पर हमारी सीएमओ साहब से भी बात हो रही थी। इसके अलावा जो उनके नीचे अधिकारी हैं उनसे भी बात हो रही थी। उनका साफ तौर पे कहना था कि कुछ लोग तो इसी चक्कर में लापरवाह हो रहे हैं कि वैक्सीन आने वाला है और जल्दी से जल्दी उन लोगों का ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि वैक्सीन आने के बाद में सबसे पहले ये वैक्सीन है ये स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा, उसके बाद में जो बुजुर्ग बच्चे हैं उनको लगेगा, उसके बाद आम लोगों का नंबर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम वैक्सीन की बात करें तो जब से वैक्सीन के बारे में, भारतीय वैक्सीन के बारे में समाचार सुनने को मिला है कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी भारत में उपलब्ध होगा और हर आदमी के लिए उपलब्ध होगा, लोगों में उत्सुकता तो है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग लापरवाह भी हो चले हैं कि अब तो जब वैक्सीन बन गया है तो फिर कम से कम हमारा भी इलाज हो जाएगा। जी सुबह बिल्कुल, वैक्सीन का इंतजार है और इसीलिए जो है लोग थोड़ा सा ढिलाई इस पर बरत रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये हमारे संवाददाता जो कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे और अब कोशिश यही है कि कोरोना संक्रमण के इस खतरे को कुछ हद तक कम किया जा सके। प्रशासन भी इस पर कोशिश कर रहा है और आम जनता से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि बढ़ते संक्रमण को कम करने के लिए सिर्फ आपको सावधानियां ही बरतनी